एक विधायक हैं, महिला विधायक हैं, कभी भोजपुरी बोलती हैं और कभी कहती हैं कि मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग से विंग बना दीजिए, थूका थाकी करेंगे, इनका इलाज अलग से होना चाहिए। कभी बिहार में मैथिली ठाकुर के लिए ऐसा बयान देती हैं कि बवाल मच जाता है, और कभी उनके ऊपर भाजपा के ही लोग आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन वो विधायक हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी की गढ़ की सीट तोड़ी थी और उनके दिग्गज को हराया था। तो यूपी किसका में, जिसमें हम आपको 403 विधानसभा सीटों के बारे में बता रहे हैं। आज बात होगी बलिया की बांसडीह सीट की और वहां से विधायक केतकी सिंह की। केतकी सिंह को तो आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जरा झलकी देखिए। एक तरफ विधानसभा में उनकी भोजपुरी पर विधानसभा हंस रही है और दूसरी तरफ वो विवादित बयान जिसमें वो मुसलमानों के लिए अलग विंग मांग रही हैं। एकरा के ना बुझात होई तनी माइको लगा लीहा, अपन बटनवा दबा लीहा ताकि बुझा जाओ हम का बोलत रही। प्यारा भाषा बा हमनी के कर विरोध तो छोड़ी, हमके तो बुझात रही कि विपक्ष आके गले लगा ली आपके कि कितना बढ़िया आप काम कर रहे हो। पर बड़ा हमनी के बहुत आदरणीय नेता गले लगा नहीं रहे हैं, हम गले पड़ रहे हैं कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग विंग उन लोग के लिए बना दी जाए ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थूक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। केतकी सिंह जो हमेशा चर्चा में रहती हैं, कभी अपने बयान को लेकर, कभी योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर बिठाने के बाद उसकी पूजा करने को लेकर, तमाम बातों को लेकर चर्चा में रहती हैं। खूब तेज तर्रार विधायक हैं और लगातार सुर्खियों में इस वजह से बनी रहती है। लेकिन इन्होंने एक और बड़ा काम किया सन 2022 में। बांसडीह जो बलिया की एक सीट है जहां पर सपा या कहिए कि समाजवादियों का दौर रहा, क्योंकि कई बार यहां से चंद्रशेखर की पार्टी से भी लोग जीते, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पार्टी से। वहां उन्होंने राम गोविंद चौधरी को 2022 में हराकर बीजेपी के लिए खाता खोला, और ऐसा तब हुआ जब ओम प्रकाश राजभर भी गठबंधन में शामिल थे। बांसडीह की सीट जो है वो समाजवादियों की रही है, इसका इतिहास यही बताता है। राम गोविंद चौधरी यहाँ लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। अगर आप देखेंगे 2022 में केतकी सिंह जीती, उससे पहले 17-12 में राम गोविंद चौधरी सपा से जीते। 2007 में शिवशंकर चौहान यहाँ बसपा से जीते थे, तब राम गोविंद चौधरी चुनाव हारे थे। और 2002 में राम गोविंद चौधरी सजपा यानी कि समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय से जीते थे, जो कि चंद्रशेखर की पार्टी थी। कुल मिलाकर राम गोविंद चौधरी खाटी समाजवादी नेता हैं और यहाँ से वो जीतते रहे। राम गोविंद चौधरी वो भी नेता हैं जो बीते दिनों चर्चा में तब आए थे जब वो अस्पताल में भर्ती थे। अखिलेश यादव उन्हें देखने गए तो उन्होंने कहा कि आप मुझे छोड़िए, कार्यकर्ताओं से कहिए कि इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। तो उस तरीके के नेता हैं और उन्हें केतकी सिंह ने हराया था। क्या इस बार भी केतकी सिंह हराएंगी? इस मामले को लेकर ओम प्रकाश राजभर का महत्व बहुत बढ़ता है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर इस सीट पर न भी लड़ते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ के जाति समीकरण ऐसे हैं। क्या इस बार भी केतकी सिंह जीतेंगे? केतकी सिंह को लगता है कि वो जीतेंगे, क्योंकि वो ये कहती हैं कि 3 काम जिसमें बाढ़ चौड़ीकरण का काम मुख्य तौर पर है वो उन्होंने किया है, और वो कहती हैं कि मैंने बाढ़ के लिए परमानेंट ठीहे ठुकवाए हैं, जिससे बाढ़ की समस्या से थोड़ी तो राहत हुई है। लेकिन उनके लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा है मेडिकल कॉलेज का। वो कहती हैं कि बलिया में जो मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है, मेरे काम के अलावा ये वो 4 चांद है जिसके दम पर मैं 27 में वापसी करूंगी। कामों के साथ साथ एक काम जो मुझे लगता है कि मेरी विधानसभा नहीं बल्कि पूरे बलिया जिले के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उसको तोहफे के रूप में दिया है, वो है मेडिकल कॉलेज, जो इस बलिया जिले की सबसे बड़ी मांग थी, तो उसको भी हम लोग बनवाने जा रहे हैं। मैं भूल गई, हमारे रेवती और सहतवार में कई ट्रेनों का स्टॉपेज ठहराव हम लोग ने कराया है, उसके विषय में बताना भूल गई थी, वह भी हम लोग ने कराया। और ऐसे कई चीजें हैं जिसको अभी कराना बाकी है, और निश्चित तौर पर जो भी जनता की मांग है उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप हमारी निधि देखेंगे, विधायक निधि देखेंगे, मुझे नहीं पता कितने विधायकों की, परंतु मैं यह प्रसन्नता के साथ और जिम्मेदारी के साथ बता सकती हूँ कि अगर विधायकों की सूची बनेगी जिसमें विधायक निधि जिसने खर्च की है, उसमें बांसडीह विधानसभा की विधायक जो है 5 नंबर में जरूर रहेगी, अव्वल 5 में, क्योंकि मैंने अपने सारे वर्षों की निधि जो है अपनी जनता को समर्पित की है। केतकी कहती हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ के काम पर, अपने काम पर चुनाव जीतूंगी, तो सपा कहती है कि चुनाव हम अपने
कार्यकर्ताओं की वजह से हारे, क्योंकि हम उस तरीके से बूथ पर काम नहीं कर पाए। इस बार तैयारी पूरी है, कील कांटे ठोके गए हैं। SIR में ऐसा काम किया है कि इस बार दोबारा सपा वापसी करेगी। हर विधानसभा पर, केवल बांसडीह नहीं, बलिया है, बांसडीह है, रसड़ा है। रसड़ा मैंने आपसे कहा कि रसड़ा हम जीत गए लोकसभा चुनाव में, वहाँ हमें जीत मिली। और इन दोनों विधानसभाओं पे हम बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 7 विधानसभाओं में हमारा संगठन बूथ स्तर पे काम कर रहा है। हमारे कार्यकर्ता SIR में भी आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एक एक बिंदु पर काम कर रहे हैं और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हम 7 विधानसभा बलिया की जीत करके देंगे। कौन वापसी करेगा, ये कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर पर भी निर्भर करता है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर यहाँ के जाति समीकरण में वो किंग बन सकते हैं जो किसी को हरा या जिता सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर अभी बीजेपी के NDA गठबंधन में शामिल है। क्यों वो महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपको जाति समीकरण देखना होगा। इस सीट पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा संख्या क्षत्रियों की है जो करीब 70,000 है, जिससे केतकी सिंह भी आती है। वहीं ब्राह्मणों की संख्या 60,000 है, यादव 35,000 हैं, राजभर 35,000 हैं, दलित 30,000 हैं, मुस्लिम 20,000 हैं, मल्लाह 15,000 हैं, निषाद 15,000 हैं, 50,000 जो है वो अन्य है इसके इतर। तो केतकी सिंह यहाँ पर क्षत्रिय वोट और बीजेपी के कोर वोट को मिलाकर आसानी से जीत दर्ज कर सकती हैं अगर ऐसा माहौल बने। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर का राजभर वोट भी उनको मिलता है तो कहीं ना कहीं वो जाति समीकरण में प्लस नजर आती है। लेकिन राम गोविंद चौधरी जो कि यादव समुदाय से आते हैं, यादव मुस्लिम और अन्य OBC में उनका अच्छा खासा पकड़ है। इसके अलावा चूंकि वो पुराने नेता हैं तो बाकी जातियों में भी उनकी पकड़ है। इस वजह से वो इस चुनाव में लोकल स्तर पर अगर लड़ते हैं तो वो बेहतर करते हैं। लेकिन सपा ने अभी तय नहीं किया है कि वो राम गोविंद चौधरी को देगी और बीजेपी भी ने तय नहीं किया कि केतकी सिंह ही यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जाति समीकरण ऐसे हैं जो बीजेपी के फेवर में नजर आते हैं। ये बात वहां के स्थानीय पत्रकार भी कह रहे हैं। 2027 के चुनाव में बीजेपी ही प्लस दिखाई दे रही है। उसका कारण यह है कि वर्ष 2022 के चुनाव में सुभाषपा जो बांसडीह विधानसभा में एक अच्छे खासे वोट को लेके चलती है, वो पिछले चुनाव में सपा के साथ थी। लेकिन इस बार 2027 के चुनाव होने वाले चुनाव में उम्मीद है कि सुभाषपा भाजपा के साथ है, जो अभी भी भाजपा के ही साथ है। तो इसलिए पहले की अपेक्षा कुछ मजबूत भाजपा बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जातीय समीकरण में तो आप तो देख ही रहे हैं, लाइन खींच के कि सपा का ये वोटर हैं, वोट बैंक है। भाजपा का ये वोट, मैंने आज के हर एक वर्गों में भाजपा का वोट लगभग हो ही गया है। चूँकि एक तो मोदी जी का फैक्टर योग ये काम कर रहा है, दूसरी बात ये महिला नेता हैं, इनके वजह से ये अंदर तक ये वो कर रखी हैं, पैठ इनकी अंदर तक पैठ है। इसका मेन कारण है इनका। जो सीट कांग्रेस समाजवादियों की गढ़ रही, वहां बीजेपी ने ना सिर्फ उस गढ़ को तोड़ा बल्कि आज की स्थिति में जाति समीकरण और माहौल में वो प्लस नजर आ रही है। क्या सपा 2024 में जिस तरीके से बीजेपी को तमाम उत्तर प्रदेश में रोका, क्या बांसडीह की सीट पर भी ऐसा ही चमत्कार कर पाएगी? ये आप बताइए। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपकी इस सीट पर क्या राय है। अपने दोस्त यारों से भी पूछिए कि भाई साहब ये वीडियो है आपकी सीट का है, आप हमें बताइए कि यहाँ से कौन जीत रहा है और किस और विधानसभा के बारे में आप जानना चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये स्टोरी भेजी थी बलिया से हमारे सहयोगी अनिल अकेला ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।